तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों सिय राम के, हनुमत हो सहाय। लीत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक इस अबोध बालक के, है प्रभु सीताराम, है प्रभु सीताराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मारीच ने रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। और जो मारीच को प्रणाम कर रहा था रावण, पहले समझाने पर वही तलवार लेकर मारने के लिए तैयार हो गया और पूछता है कि कहु जग मोहि समान को जोधा। तो मारीच ने सोचा ये दुष्ट है, राक्षसी वृत्ति है इसके पास। अगर उत्तर देंगे, उत्तर तो हम दे सकते हैं, लेकिन यदि उत्तर देते हैं तो उत्तर देत मोहि बधब अभागे। रावण प्रश्न का उत्तर मांग रहा है, और यदि मारीच सोच रहा है कि अगर हम उत्तर देते हैं कि तुम बड़े योद्धा हो, तब चोरी करने के लिए क्यों कहते हो? सीता जी को की चोरी करने के लिए क्यों योजना बनाते हो? अरे युद्ध करके सीता जी को जीत के लाओ। फिर तुमने धनुष तोड़ कर ही क्यों नहीं सीता जी को ले आए? ये सब मैं उत्तर दूंगा तो ये अवश्य मुझे मार डालेगा। ये तो अभागा हो गया, ये भाग्य इसका हीन हो गया है, इसका सर्वस्व नाश होने वाला है। तो इसलिए मैं क्यों ना प्रभु के बाण से मरूं। तो तब मारीच हृदय अनुमाना, कि नवई विरोधे नहीं कल्याणा। फिर मारीच हृदय में विचार कर रहा है कि शास्त्र तो कहते हैं कि 9 लोगों से विरोध नहीं लेना चाहिए। चाणक्य नीति में भी यही कहा गया कि 9 लोगों से विरोध नहीं लेना चाहिए। वो 9 लोग कौन है? कि शस्त्री मर्मी, आप लोग गे ना, शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। शस्त्री, जिसके हाथ में शस्त्र हो या जो शस्त्र चलाना जानता हो, उसे शस्त्री कहते हैं।
मर्मी, जो हमारे सारे भेद को जानता हो। जैसे विभीषण जी जानते थे रावण की नाभि में अमृत है, ये मर्म जानते थे। प्रभु यानी समर्थ, स्वामी और राजा, ये प्रभु की श्रेणी में आते हैं। 60, जिसको अपना हानि लाभ ही न पता हो कि हम ये कार्य करेंगे तो हानि होगी या लाभ होगा। और धनी व्यक्ति से भी पंगा नहीं लेना चाहिए। वैद्य से कभी नहीं लड़ो कि वो एक गोली दे देगा, लेटरिन करते घूमोगे। बंदी, जो प्रशंसा के गीत गाते हैं, भाट, अरे वही है हमारी बुराइयों के गीत गाएंगे, बुराइयां बना बना कर गाएंगे, हमारी अपयश हमारा फैला देंगे। कवि से भी विरोध नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कवि एक लाइन लिख देगा तो फिर बस, और उस लिखी हुई लाइन की कहीं पुस्तक छप गई तो फिर उसे कभी कोई काटने वाला नहीं। इसलिए कवि से भी जो कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, कभी विरोध नहीं करना चाहिए। और अंत में 9वां है भानस गुनी, यानी रसोइया जो धन जो रसोइया कहते हैं, भानस गुनी रसोइये को कहते हैं, जो घरों में भोजन बनाते हैं। तो इनसे भी क्यों, ये भोजन में पता नहीं क्या मिला दें, तो जिससे कि जीवन ही समाप्त हो जाएगा। भानस गुनी से खाने वाले का कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार 9 लोगों से विरोध नहीं लेना चाहिए। कि शस्त्री मर्मी प्रभु 60 धनी, वैद्य बंदी कवि भानस गुनी। मारी सोच रहा है कि इसके हाथ में शस्त्र है, ये अभी चला देगा, तो इसलिए न राजा भी है, धनी भी है, प्रभु भी है, इसमें सब 9 बातें भी हैं। तो उभय भांति देखा निज मरना, तो तब ताकस रघुनायक सरना। मारीच ने दोनों तरफ अपना मरण देखा कि यदि इसको उत्तर देते हैं तो ये अभागा मार डालेगा। इसके अंदर दया वृत्ति नहीं है, क्यों, राक्षसी वृत्ति है इसके अंदर। और जब हम कपट मृग बनकर चलेंगे इसकी आज्ञा का पालन करके, तो भी राम जी के बाण से हमारा मरना होगा, राम जी के चरणों का दर्शन मिलेगा और मृत्यु होगी। तो उभय भांति देखा निज मरना। तो मारीच ने निर्णय किया, अरे इस दुष्ट के हाथ से क्यों मरूं तो प्रभु के हाथ से मरकर मोक्ष क्यों न पा जाऊं। प्रभु के हाथ से मरेंगे तो मोक्ष तो मिल जाएगा कम से कम। तो इस प्रकार अस जिय जाने दशानन संगा, ऐसा समझकर वो रावण से कहता, चलो हम आपके साथ चलते हैं। लेकिन मन में कितना प्रेम है कि चला राम पद प्रेम अभंगा। राम जी के चरणों में अटूट मारीच का प्रेम है। मन में बड़ा हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही का दर्शन करूंगा। मन में विचार करता है, बड़ा विचार कर कर के बड़ा प्रसन्न होता है
कि पहले तो मैं माता सीता का दर्शन करूंगा, जिनके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, जो साक्षात भक्ति स्वरूपा हैं, शांति स्वरूपा हैं, जगत जननी है, उन माता का दर्शन होगा, लक्ष्मण रूपी वैराग्य का दर्शन होगा। इससे वैराग्य हमारे अंदर आ जाएगा और फिर साक्षात परमात्मा का दर्शन होगा। कितना में अपना हमारा भाग्य आज अच्छा है, कितना बढ़िया भाग्य हमारा है। अपने भाग्य की बड़ी सराहना करता है, अपने नेत्रों को सफल करने की बात सोचता है कि आज नेत्र सफल हो जाएंगे, शरीर सफल हो जाएगा, सब जीवन हमारा बन जाएगा दर्शन करके। तो इस प्रकार मारीच रावण के साथ उस वन में चल देता है जहाँ प्रभु का आश्रम है। तेहि वन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। मारीच आश्रम से पंचवटी दूर थी, अतः रावण के साथ आश्रम, अपने आश्रम से राम जी के आश्रम को जाता है। वहाँ जाकर राम जी का आश्रम देखा और वहाँ रथ से उतरकर मारीच कपट मृग बन गया, स्वर्ण मृग बन गया। मृग क्यों बना? अरे मृग एक तो सुंदर होता है, उसी बात उसका चर्म काम आता है। तो जब मृग बनेंगे तो माता सीता लाने के लिए कहेंगे, इसलिए मारीच मृग। और फिर दूसरा कारण एक और भी है कि मारीच मृग बनना बहुत अच्छा तरीके से जानता था, क्योंकि वो मृग बनकर ही सींगों से मुनियों को मार डालता था और खा लेता था। वहाँ जाकर वो राम जी की कुटी के सामने घूमने लगा। और गीतावली में बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर वर्णन किया कि कितना सुंदर दृश्य उस समय था कि बैठे राम लखन और सीता, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी बैठे हुए हैं। कब कहाँ बैठे हुए? पंचवटी पर्ण कुटी तर, कहें कछु कथा पुनीता। तीनों एक साथ बैठे हैं और कथा हो रही। क्या सुंदर दृश्य है, कितने सुंदर वो पल हो रहे होंगे जब राम जी स्वयं कथा कह रहे। बैठे राम लख, गीतावली बड़ा सुंदर बाबा वर्णन करते हैं उस समय का कि बैठे राम लखन और सीता, पंचवटी पर्ण कुटी तर, कहें कछु कथा पुनीता। राम जी वक्ता है आज, श्रोता माता सीता और लक्ष्मण है। आज साक्षात मोक्ष, साक्षात ज्ञान स्वरूप वक्ता बनकर कथा कह रहा है। राम जी वक्ता बनकर कथा कह रहे हैं। कितने सुंदर दृश्य, कितने सुंदर पल रहे होंगे वो। और श्रोता माता सीता और साक्षात वैराग्य स्वरूप लक्ष्मण है। कथा चल रही थी, उसी समय ये कंचन मृग, जो मारीच बना था कंचन मृग, वो कुटी के सामने घूमने लगा और माता सीता का मन कथा से हटकर
स्वर्ण मृग पर चला गया। देखो, जब जब कथा से व्यक्ति का मन हटता है तो संकट अवश्य आता है। कथा से मन हटकर यदि स्वर्ण पर लग जाए, प्रलोभन पर लग जाएगा, लोभ पर लग जाएगा तो संकट अवश्य खड़ा हो जाएगा। तो माया सीता का, चूंकि सीता माया सीता है इस समय, इसलिए माया सीता का चित्त माया मृग की ओर चला गया। सीता भी माया की है और मृग भी माया का है, तो इसलिए उस कथा से माया सीता का मन हटकर उस माया मृग की ओर चला गया। और सीता जी ने क्या कहा कि सत्य संध प्रभु बध कर एही, सत्य संध, प्रभु को सत्य संध बता रहे हैं, क्योंकि प्रभु सत्य बोलते ही हैं केवल। तो सत्य संध प्रभु बध कर एही, आनहु चर्म कहत वैदेही, आनहु चर्म कहत वैदेही। वो सीता जो सब कुछ जानती, लेकिन आज माया की सीता है। तो उनका मन कहाँ चला गया? उनका मन उस माया मृग की साथ के पास चला गया। और क्या कहती हैं? देखो, सीता जी कौन है? सीता जी विदेह की कन्या है, जिन्हें वासना छू नहीं सकती है, लेकिन चूंकि माया सीता है इसलिए देह पर आकर्षित हो गई। और क्या कहती हैं कि आपने विश्वामित्र की इच्छा को पूरा किया, अहिल्या की इच्छा को पूरा किया, केवट की इच्छा की पूर्ति की। प्रभु मेरी भी एक इच्छा है, इसे भी पूरा कर दें। आनहु चर्म कहत वैदेही, राम जी सब कुछ जानते हैं, प्रभु सब कारण जानते हैं, क्योंकि देव कार्य करने के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। अतः उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण वन में निशाचर बहुत हैं, तुम बुद्धि, विवेक और बल और समय का विचार करके कार्य करना। देखो, रावण से बैर कर चुके हैं हम लोग। प्रभु कहते हैं लक्ष्मण से, देखो रावण से हम लोग बैर कर चुके हैं, तो छल से कोई राक्षस आ सकता है, इसलिए बुद्धि, बल, विचार से तुम सीता की रखवाली करना। कि सीता केरी करऊ रखवारी, बुद्धि, विवेक, बल, समय, विचारी। सीता केरी करहु रखवारी, सीता की रखवाली कैसे करना? बुद्धि, विवेक, बल, लेकिन समय, विचारी। बुद्धि, विवेक, बल, समय, विचारी। समय विचार कर और बुद्धि, विवेक, बल से काम लेना। देखो, जब कभी समय का ध्यान रखा जाता है, ये कार्य समय करने का है कि नहीं, और बुद्धि
का प्रयोग सही ढंग से किया जाता है, फिर विवेक का प्रयोग किया जाता है, और तब बल लगाकर यदि काम किया जाता है तो संसार का कोई कार्य कठिन नहीं दिखाई देता है। जामवंती ने यही तो हनुमान जी से कहा था कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम तो बुद्धि विवेक ज्ञान के निधान हो, तो कवन सो काज। ऐसे व्यक्ति जो बुद्धि विवेक से काम लेता है, बल से काम लेता है, लेकिन समय को समझ कर काम लेता है, तो उसके लिए कवन सो काज कठिन जग माही, उसके लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता है। तो वही बात यहाँ राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं कि सीता केरी करऊ रखवारी, लेकिन बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि विवेक और बल से निर्णय करना, तब किसी राक्षस को पहचानना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला, प्रभु पीछे चले आ। तुलसी बाबा क्या लिखते हैं, उस समय के दृश्य को देखकर तुलसी बाबा अपनी कलम रोक नहीं सके, और क्या लिख रहे हैं कि निगम नेति। कितना सुंदर दृश्य हो रहा होगा कि मृग आगे आगे भाग रहा है और प्रभु परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं वो पीछे भाग रहे हैं। तो बाबा क्या लिखते हैं, निगम नीति से वो ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। अरे तुलसीदास जी क्या कहते, बारे प्रभु कैसी लीला करते हो, कैसी नर लीला है आपकी। नर लीला देखकर तुलसी बाबा अपनी कलम से लिखते हैं कि निगम नेति शिव ध्यान न पावा। अरे जिसको वेद नहीं जान पाया, वेद कहता नेति नेति, ये और भी इससे आगे और भी आगे इसके गुणगान है। शिव जी जो दिन रात ध्यान करते हैं वो नहीं समझ सकते हैं, वो नहीं पा रहे हैं। तो कौन किसके पीछे भाग रहे हैं? वे परमात्मा जो वेद के लिए अगम्य शिव जी नहीं पाते हैं, वे मृग को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज कैसी माधुर्य लीला है, मृग को पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे हैं। यानी माया मृग पाछे सो धावा। उस माया मृग, वो मारीच जो माया मृग बनाता उसके पीछे वो परमात्मा दौड़ा। माधुर्य लीला है, कैसी न माधुर्य लीला है। जहाँ शिव जी का मन नहीं पहुँचता, वेद की वाणी नहीं पहुँच पाती है, निगम वेद की वाणी नहीं पहुँच पाती। कैसा आश्चर्य है, ये कितना बड़ा आश्चर्य है। भक्तों का उद्धार करने के लिए प्रभु क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं। जो व्यापक है, यहाँ आप सोचें, जो परमात्मा व्यापक है, फिर माया मृग के पीछे क्यों दौड़ रहा है? क्या वो जानता नहीं? अरे जानते हैं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं, लेकिन रावण का सीता हरण का मनोरथ पूरा करना चाहते हैं। रावण की मन की युक्ति को परमात्मा पूरा करना चाहता आज। और मारीच का बार बार प्रभु को देखने की जो मनोकामना थी, मारीच जब चला था तो यही मनोरथ लेके चला था, बार बार प्रभु का दर्शन करेंगे। उस मनोरथ को पूरा करना चाहते हैं प्रभु। और सीता जी का भी मनोरथ मृगचर्म लाने का पूरा करना चाहते हैं, और अंत में देवताओं के कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, देवताओं के दुख को दूर करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु माया मृग के पीछे भागे माधुर्य लीला कर रहे हैं। कितनी सुंदर लीला रही होगी। मारीच क्या करता है,
कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु प्रगटे कबहु छपाई, प्रगटत धुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ले गयो दूरी। मारीच आनंद लेने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए मुड़ कभी दूर जाता, दूर चला जाता तो मुड़ के प्रभु का दर्शन करता। हाँ, फिर निकट आ जाता जिससे प्रभु कहीं निराश होकर चले ना जाएं। वो नहीं चाहता प्रभु जाएं, बार बार प्रभु का दर्शन करता है, इसलिए पास में आ जाता है कहीं प्रभु निराश ना हो जाएं। और रावण की भी बात पूरी हो जाए कि रावण ने कहा था, हो कपट मृग तुम छलकारी, इसलिए छल कर रहा है, खूब छिपता छिपाता है। प्रभु ने भी देख लिया कि अब रावण की बात भी पूरी हो गई इसके छिपने छिपाने से। तब प्रभु ने एक बाण कठिन सर चलाया जिससे ये बच न सके। तो तब तक कि राम कठिन सर मारा, और धरन पर करि घोर पुकारा, करि घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम लय नामा, पाछे सुमिरहि पाछे सुमिरहि मन महु रामा, पाछे सुमिरहि मन महु रामा। कितना सुंदर कि जब बाण लगा वो चिल्लाया, पर वो लक्ष्मण को पहले पुकार रहा है। लक्ष्मण वैराग्य हैं, लक्ष्मण का नाम, फिर प्रभु का नाम लेकर प्राण छोड़ते समय उसने राक्षसी देह को प्रकट कर दिया। प्रेम से प्रभु का स्मरण किया, प्रभु ने उसके प्रेम को पहचान लिया, और जो मुनियों को दुर्लभ गति है वो आज उसे दुर्लभ गति दे दी। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। देखो, तन से तो उसने छल किया, वचन से भी उसने लक्ष्मण का नाम लेकर छल किया, लेकिन मन शुद्ध है, उसका मन पवित्र है। और प्रभु को न तन चाहिए न वचन चाहिए, प्रभु को तो मन चाहिए। तो मन में उसके प्रेम भरा हुआ है, मन शुद्ध है बिल्कुल, और मन में प्रेम भरा हुआ है। फिर और प्रभु को प्रेम ही प्रिय, राम ही केवल, केवल तुलसीदास लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु को प्रेम प्यारा है केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो सोई जानन हारा। तो प्रभु ने उसके प्रेम को देखा, मन को देखा। मन आज पवित्र है, बहुत बहुत पवित्र है, और उस पवित्र मन में पवित्र प्रेम भरा हुआ है। तो इसलिए क्या किया कि अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। देवताओं ने फूल बरसाए और प्रभु का गुणगान गा रहे हैं। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावै प्रभु गुण गात। देवता आज मारीच की मृत्यु पर फूल बरसा रहे हैं। कितनी सुंदर मृत्यु मिली है मारीच को। जिह्वा से लक्ष्मण जी का नाम, नेत्रों से माता सीता का दर्शन, नेत्रों से राम जी का भरपूर दर्शन। बताओ, इससे ज़्यादा अच्छी क्या गति हो सकती है। अब बस यहीं से आज इस प्रसंग को विश्राम करते हैं। प्रभु के चरणन में सदा
पुनि पुनि करूं प्रणाम। यही कहूँ भूलूं नहीं, अरे इस परमात्मा को भूलो नहीं कभी। मेरे प्रियतम राम, मेरे प्रियतम राम। तुलसीदास